सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट विद उवैस रब्बानी। मुझे हकीर न समझे हवस के कारिंदे, मेरे मिजाज में अगर खुद सरी नहीं मिलती। मैं एक कतरा हूं लेकिन वहां का खादिम हूं समंदरों को जहां नौकरी नहीं मिलती। समंदरों की आगोश से लिपटे हुए इस शहर कराची में मरीज को बगैर किसी मुआवजे के एवज कोई मसीहा सीने से लगाने को तैयार नहीं है। ले दे के अगर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल तक ना पहुंच सके और गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक आ जाए तो उसके साथ क्या सुलूक होता है, कैसे बर्ताव होते हैं, क्या सहूलियात हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस हद तक सफाई है और किस हद तक हाथों की सफाई है, आज प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में मैं आपके सामने ये आश्कार करूँगा। अजीज़ान मन, मैं कराची के जिस अस्पताल में पैदा हुआ अपने वालिदैन से सुनता आया हूं कि बुनियादी फैसिलिटीज़ तो कुछ दवाएं तक मैसर ना थी, डॉक्टर टाइम पर मौजूद नहीं था, जो मशीनरी है वो इतनी सुस्त और बेकार थी कि आखिरकार हमारे वालिदैन को ये कहना पड़ा कि जिस जगह पर हम आए हैं पहले ही दिन इम्तिहानात से गुजरेंगे तो किसी न किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। ये बात तो 1990 की है मगर अस्पताल वही है, यानी मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। मेरे अकब में वही अब्बासी शहीद है और आज साल 2024 है। मैं कराची के इस अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का दौरा आपके साथ करना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या इन 30 सालों में कोई फ़र्क आया है, क्या बदलते हुए वक्त ने, बदलते हुए हालात ने इनकी सहूलियात और मरीज़ों के इन एहतमाम को बदला है, क्या कोई मुस्बत तब्दीली है जिसको मैं दिखा सकता हूँ। आइए मेरे साथ, आइए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मेजर ज़ियाउद्दीन शहीद अब्बासी जो 1965 में 11 सितंबर चवेंडा के मकाम पर शहीद हुए। खुदा उनकी रूहों को दर्जात और बुलंदी अता फरमाए। मगर आज उनके नाम पे बना हुआ ये अस्पताल कितने लोगों के लिए ज़िंदगी और मौत की जंगें लड़वा रहा है, बचा रहा है, दिफा कर रहा है, आसानियाँ पैदा कर रहा है, मुश्किलात से नबरदास्मा हो रहा है या नहीं। यहाँ पार्किंग में हम गुजरते हुए आए हैं, बाहर आपने बोर्ड भी देखे हैं, बहुत सारे मरीज़ हैं जो इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इनसे हम जाके पूछेंगे कि यहाँ पर वो मर्ज़ की दवा लेने आए हैं या अपने इंतज़ार में मर्ज़ को बढ़ाने के लिए आए। मेरे साथ चलिए। अस्पताल की हुदूद में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पार्किंग में कुछ लोग बैठे हुए हैं। बाबा जी आराम कर रहे हैं, इनको नहीं ज़हमत देते। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? जोड़ दे, खैर दे, ठीक है। अच्छा, आप मरीज़ हैं या मरीज़ के साथ आए? मरीज़ है। क्या हुआ है आपको? अल्लाह शिफा दे। चिकनगुनिया तब अच्छा, यहाँ पे इलाज के लिए आप गए, टोकन नंबर वगैरह लिया है आपने? और टोकन नंबर तो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? तो मरगर या राजी है। अच्छा अच्छा, साथ में कोई है? हाँ? कोई साथ है? हाँ। दोस्त वगैरह? बाकियों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप मरीज़ हैं या अटेंडी हैं? मरीज़ के साथ है? बेटा है मेरा। यहाँ बेटा है, क्या हुआ उसे? उसको डबल नमूनिया हो गया। जी, डबल नमूनिया हो गया। यहाँ पहले आई हैं इलाज के लिए? जी पहले भी आ चुका। कैसा है ये अस्पताल? किस हद तक आसानी है? क्या कोई मुश्किल है तो बताएं। नहीं, जब तक इमरजेंसी में तो सब कुछ फ्री है। जब ये वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं तो ये कैनोला तक बाहर से मंगवाते हैं। अच्छा, ये बाहर से जो मंगवाते हैं वो आपको मिल जाते हैं आसानी से? मिलता तो नहीं है भाई, अब पैसे हों गरीब आदमी के पास तो मिलता है। तो ये यहाँ से क्यों नहीं मिलता? अब ये तो इनको पता होगा, जबकि ये गवर्नमेंट अस्पताल है, इन लोगों को देना चाहिए लेकिन ये लोग नहीं देते। अच्छा, ये आप बाहर क्यों बैठे हुए? अस्पताल के अंदर बैठने की जगह नहीं है? अंदर अलाउ नहीं है। अटेंडेंस के साथ सिर्फ एक ही मरीज के साथ एक ही अटेंडेंस को रोकते हैं। अंदर कोई है उसके साथ? है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम, उम्मीद ये की जा सकती है कि अंदर बड़ी सेहत का, सफाई का, शिफा का बंदोबस्त होगा, मगर अस्पताल ही के किनारों में जो मैं देख रहा हूँ, इस कचरे से, इससे शिफा तो नहीं मिलेगी, बीमारियां फैलेंगी, बढ़ेगी, कम तो नहीं होंगी। और अगर ये मरीज़ है या मरीज़ के साथ आए हुए लोग हैं तो ये बीमारियां यहाँ से मुफ्त लेके जाएंगे। इलाज मुफ्त है या नहीं है ये तो सवालिया निशान है। बीमारियां यहाँ से मुफ्त मिलेंगी आपको। आप अपनी वाइफ के इलाज के लिए आए हैं? नहीं, मेरी बेटी एडमिट है। बेटी के इलाज के लिए आए? क्या हुआ बेटी को? बेटी कार्डिक पेशेंट है, उसके चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर तकरीबन 5 दिन से एडमिट है। अच्छा जी, उसका इलाज सही हो रहा है यहाँ पे? हाँ, इलाज तो सही हो रहा है, बस करवा रहे हैं, बस अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। शिफा देने वाला तो रब की ज़ात है। जब आप यहाँ पर आए इलाज के लिए तो पहले क्या हुआ? डॉक्टर ने आपको क्या कहा?
दवाइयाँ बाहर से लाने की कोई बात हुई, ट्रीटमेंट आपके हिसाब से सही हुआ? हाँ, जहाँ तक एमरजेंसी की बात है तो एमरजेंसी में तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो ट्रीटमेंट हुई। और कार्डियो जैसे यहाँ पे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद ये कि मेडिसिन वगैरह जो होती हैं वो सारी तकरीबन हमें बाहर से लेनी होती हैं, तो थोड़े से मामला आउट हो जाता है। ऐसा लगता है कि ऐसे प्राइवेट में हम लोग जो है आए हुए हैं। कभी प्राइवेट अस्पतालों में चक्कर लगे, अल्लाह ना करे? हाँ, वैसे तो लगा है, लेकिन क्या फ़र्क क्या देख रहे हैं प्राइवेट में इसमें? यानी मैं गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं देख रहा, सहूलियात में बराबर है वो वाले अस्पताल और ये अस्पताल? नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है ना, गवर्नमेंट और इसमें प्राइवेट में तो फ़र्क है। और बस ये कि पैसे तो दोनों तरफ ही लगते हैं, लेकिन ये कि थोड़े बहुत यहाँ कम लगते हैं। लेकिन ये कि किसी को नहीं बताना तो वो बेचारा ख्वार होता है। आप यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ चारों तरफ कचरा है, पान की पीके है, वहाँ बाहर लिखा हुआ है कि पान की पीक थूकना मना है। इधर ये सब लेटे हुए हैं, कचरा गंदगी है, तो इससे मुतमईन है आप? ये कचरा, ये गंदगी, ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए मुनासिब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप बैठे हुए कैसे थे? बस मजबूरी है। अब मजबूरी में ऊपर भी नहीं जा सकते क्योंकि वार्ड में जो है एक अलाउ होता है पेशेंट के साथ, तो मजबूरी में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब वहाँ धूप में कहीं बैठ नहीं सकते। यहाँ 2-3 दिन हो गए झाड़ू नहीं लगी यहाँ पर, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये गंदगी जो है मज़ीद हम लोगों को बीमार भी कर देगी, लेकिन क्या करें, बच्चे की खातिर बैठना पड़ रहा है यहाँ पर। शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, मेरे अक़ब में चिल्ड्रन एमरजेंसी है और इस तरफ ज़ाहिर जनरल वार्ड भी है, ओपीडी भी है। यहाँ पे भी जो लोग बैठे हुए हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं, या तो इनमें से अक्सर मरीज़ है या फिर अपने मरीज़ों के साथ आए। थोड़ी सी हमने वॉक की है और उसके साथ जैसे ही हम एंटर हुए हैं, कमोबेश कोई मिला जुला रुझान है। लोग घंटों से इंतज़ार में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए इनसे पूछते हैं और कितनी देर बैठ सकते हैं। इनकी हिम्मतों को सलाम करें या उन पर इम्तिहान करें, सवाल उठाइए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? मरीज़ के साथ आए हैं? जी सर, मेरा बेटा है। क्या हुआ उन्हें? उसको सांस का मसला था और पहले बुखार चढ़ा, उसके बाद सांस का मसला हो गया, अभी अंदर दाखिल है। या अब्बासी शहीद अस्पताल में आने से पहले किसी और अस्पताल में भी गए? नहीं सर, 1 साल पहले आया था बारिशी के अंदर, यही हमारा बच्चा था और बीमार था, और अभी भी 1 साल के बाद आया हूँ तो यहीं पे लेके आया हूँ। तो ये बार बार क्यों बीमार हो रहा है? इलाज सही नहीं हो रहा? सर, ये इलाज सही हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये सर्दियाँ जब आती है ना तो ये बीमारियाँ चल रही हैं, किरनजोनिया और ये अपना गला वाला, तो इस वजह से यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर इलाज अच्छा होता है। यहाँ अच्छा। केयर अच्छी होती है, बहुत अच्छी केयर होती है। अच्छा है। माशाल्लाह, और इलाज के साथ साथ और क्या अच्छी चीज़ है यहाँ पे? सर, इलाज के अलावा कुछ नहीं है। और कुछ भी अच्छा नहीं? नहीं सर। सफाई अच्छी है? नहीं सर, कीमतें अच्छी हैं? यहाँ पर देखें कोई ऐसी सफाई नहीं है, कोई ऐसी कोई नहीं, मगर अंदर जो है ना, अंदर बहुत अच्छी केयर है। बाहर अटेंडेंट्स के बैठने का सही इंतजाम है? सर, बस यही है, देख लें आपके सामने बैठे हुए हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो कचरा देख रहे हैं अभी सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारा मतलब गंदगी है, मगर अंदर फिर बोलूँगा अंदर बड़ी अच्छी केयर है, चीज़ें अच्छी हैं? अच्छी सफाई, बहुत अच्छी चीज़ है और केयर भी अच्छी है, सही। सब अच्छी सर, चीज़ यहाँ पे है। कोई सहूलत नहीं है। अच्छा। ये प्राइवेट गवर्नमेंट से है, लेकिन उन लोगों ने इसको प्राइवेट कर दिया है। अगर हाँ, अगर आप कह रही हैं गवर्नमेंट अस्पताल है, मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि प्राइवेट है। सरकारी है, नाम का सरकारी है, हर चीज़ बाहर मिलती है। अगर आप उनको करना चाहें तो देख लें क्या करना है, आपकी मर्जी आगे। अगर आप अंडर में लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। कोई चीज़ मुनासिब कम करें, दवाइयाँ इतनी, हर चीज़ महंगी, अखराज महंगे, हर चीज़। अच्छा, आपका अपना इलाज चल रहा है या साथ में कोई है? मेरी बेटी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सर पे शोहर नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ। कैसे उसका इलाज हुआ है? यहाँ पे डॉक्टर्स ने क्या किया, मुझे जरा शुरू से बताएं। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, देखते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन जो चीज़ है वो बाहर से आ रही है। मेहरबानी करो, उनको बोले थोड़ा अखराज कम करें। अखराजात ज़्यादा लग रहे हैं आपके यहाँ पे? कितने दिनों से इलाज चल रहा है? 1 हफ्ते से इलाज कर रहे हैं। 1 हफ्ते से एडमिट है? जी, बहुत परेशान हूँ सर। अगर आप उन मदद करना चाहें तो उनको, आवाम को आप कह सकते हैं। आपकी आप इत्तेफाक नहीं कर रहे? आप कह रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं 1 साल, रुकिएगा जरा, रुकिए। 1 साल पहले भी आया था और फिर आया हूँ, और वही बीमारी मेरे बच्चे की 1 साल पहले थी और अभी भी वही बीमारी मेरे बच्चे की लगी है। मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा और अंदर सारी केयर हो रही है मेरे बच्चे। क्या चीज़ में, क्या बेहतरी किस जगह आ सकती है अब्बासी शहीद अस्पताल में? किस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं? ये बेहतर हम इसलिए बना सकते हैं, आप उनको ये बोलें ज़रा अखराजात कम करें, उनको ज़रा देखा जाए, उनको ज़रा रोका जाए। अपनी अवाम ऊपर जा रही है, गरीब को कोई देख नहीं रहा है। भाई, आपका भी कोई मरीज है? जी। क्या हुआ है? बच्ची है माशाल्लाह, 1 साल की बच्ची है, उसके जो है ना तकरीबन दिमाग में बुखार चढ़ गया था ना,
और ये चिल्ड लाइफ फाउंडेशन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी केयर हो रही है, सब बेहतरीन है अंदर। रहा सवाल ये कि बाहर का तो पूरे कराची का यही हाल है, सिर्फ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की क्या हम मुतमईन हो जाए पूरा कराची ऐसा है तो हम इसको अस्पताल यानी बाहर मरीज यहाँ आए शिफा लेने के लिए, यहाँ भी वैसे ही माहौल मिले तो मुतमईन हो जाए। देखिए सर, अगर इस चीज़ को अगर हम इशू बनाएंगे कि यहाँ केयर नहीं है तो केयर तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। रहा सवाल, फिर मैं यही बात दोहराऊँगा कि पूरे कराची का यही हाल है, आपके सामने है, तो आप इस बात को इशू क्यों बना रहे कि यहाँ ये सफाई नहीं है, ये नहीं है। आप अपने मरीज़ को देखें ना यार, जो हमारा जो काम है वो देखें। और रहा सवाल अंदर केयर अच्छी है, ख़ास तौर पे बच्चों का जो इमरजेंसी है मैं उसकी ज़रूर तायद करूँगा कि वो ज़्यादा बेहतर है। और रहा सवाल जर्नल में चले जाएं या वार्ड शिफ्टिंग में चले जाएं तो उसके बाद वो भेड़ बकरियों वाला सिस्टम है, मैं इस चीज़ को भुगत चुका हूँ। और रहा सवाल यही मैं इसको कहूँगा कि चिल्ड लाइफ फाउंडेशन चाइल्ड लाइफ बेहतर है, बहुत ठीक बहुत ठीक। अच्छा, मेरे साथ और भी दोस्त हैं यहाँ पर, ख़वातीन भी हैं और दीगर अहबाब भी खड़े हुए हैं, अगर मैं दिखा सकूँ तो मजमूई तौर से सारे लोग अपना खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। वो चाय वाले भाई भी चाय लेकर आ रहे हैं, लोग यहीं बैठ जाते हैं, कोई नीचे बिछा लेते हैं चादर वगैरह, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अगर वो आप देख सकें तो वो ज़मीन के ऊपर बैठे हुए। भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अस्सलाम, खैरियत मरीज़ के साथ आए? जी सर, क्या हुआ है? बेटी है मेरी, उनको ना पसलियों का मसला, उसकी पसलियाँ चल रही हैं। तो सर जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना, यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। ये जैसे भाई बोल रहे हैं, जब ये भाई का बच्चा यहाँ जाएगा ना तब इसको पता लगेगा। अच्छा, हाँ, यहाँ पर एक जो इंजेक्शन होता है, यहाँ के इंजेक्शन की वो जो टेप होती है ना, वो भी हमारे से मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाते? जी सर, खुद नहीं लगाते? खुद नहीं लेती वो लेडीज़, बिल्कुल सही बोल रही थी। यहाँ पर पैसे नहीं लगते, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। यानी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में जो चाइल्ड केयर है, जो चिल्ड्रन केयर है, वो बेहतर है, उसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं निस्बतन। मगर जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा और अगर गलती से दोबारा से मरीज हो गया तो उसको जहनी मरीज बना देंगे यहाँ पर। जी सर, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर माँ बाप को भी जहनी मरीज बना देते हैं ये लोग। हर चीज़ जो है ना हम लोग बाहर से लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा, हम इसकी तारीफ़ करें। इधर साफ़ सफाई भी है लेकिन इधर नहीं है, क्योंकि ये इमरजेंसी है। ये सिर्फ 24 घंटे हद से दो दिन रखते हैं पर बच्चे को, उसके बाद ये लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल तकरीबन लोगों का यही कहना है, मगर फिर भी हम आपके कहने पे अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे, अंदर भी जाके देखेंगे कि अगर चीज़ें बेहतर हो सके। ये बच्चों का वार्ड इस तरफ है, हाँ। ये बड़ों का, ये बच्चों का। आप अंदर जाके देख लें, कोई सफाई नहीं है। सफाई तो बाहर भी नहीं है सफाई। और वो मेरे भाई कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में, पूरे शहर में यही हालत है, पर यहाँ को हम क्यों करें? मगर सवाल ये है कि ये तो अस्पताल है, ये अस्पताल की और चीज़ होती है, बाहर की और चीज़ है। यहाँ तो वैसे ही आपको पता है बंदा बीमार आता है, इधर भी सफाई नहीं मिलेगी तो फ़ायदा क्या? और कहाँ जाएगा बंदा? अच्छा, ये लोग बैठे हुए हैं, कोई बैठने की मुनासिब जगह आपके ख्याल से होनी चाहिए या ऐसे ही बैठने से बंदा ठीक हो जाएगा? कभी उधर बैठ जाते हैं सीढ़ियों पे, कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी उधर, वैसे ही चल रहा है बस। मैं आपकी इजाज़त से पीछे बात करता हूँ। भाई, बैठने के लिए, मरीजों के लिए, अटेंडेंट्स के लिए कोई बेहतर जगह होनी चाहिए या ठीक है, कंफर्टेबल है इसमें? कुछ भी नहीं है। क्या है, सुबह से ख्वार हो रहे हैं, धूप में बैठे हैं, वहाँ से आए हो तो यहाँ पर कोई जगह ही नहीं मिलती है। चल फिर के पाँव में खड़े गए तो कल परसों से परेशान फिर रहे हैं। दवा अपना शाह क्लिनिक पे गए, 26,000 रुपये खर्चा हो गए। बच्ची को लिए फिर वेंटिलेटर पर लगा रखा है, कह रहे भाई बेड खाली नहीं है, आप बच्ची को ले जाओ। वहाँ गाड़ियों में गए, वहाँ धक्के खा के 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। फिर वहाँ से आके हम खुद अपनी मर्ज़ी से सिफारिश करा के यहाँ डाला है बच्ची को, तो अभी बेड नहीं, ICU खाली नहीं है। खाने पीने के सुबह से नहर में बैठे में कोई नहीं है, बैठने की सलाहियत नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ख्वार हुआ मैं। खाना पीना बाहर से खुद ही कर रहे हैं? बाहर से कर रहे हैं। अच्छा, वो तो चलो होता है, लेकिन खाना पीना हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, खैरात नहीं मांग रहे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बैठने की सलाहियत तो हो, बैठने की जगह तो हो। बैठने की यही जो जगह है, ये चंद लोग जो बैठ गए, ये भी टूटी फूटी लग रही है, सफाई कोई नहीं है इसमें। इसके अलावा इंतज़ार करते हैं कोई उठे तो हम बैठें। धूप में सारा दिन से वहाँ बैठे हुए। कल भी सुबह 5 बजे हम उठ के गए यहाँ से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ सोचने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं। अच्छा, आपको एहसास हो रहा है कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, दीवारें पान की पीपों से भरी हुई हैं, कचरा है, गंदगी है, पानी है, कीचड़ है, हवा, मिट्टी, ये सब चीज़ें आपको बीमार कर रही हैं। देखें आपके सामने ही है जो कुछ भी ऐसा। उधर चले जाए, कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है, इधर पैम्पर पड़े हुए हैं, कोई साफ़ सुथराई नहीं है। बस अल्लाह के हवाले चल रहा है। गवर्नमेंट का नाम है, लेकिन एक चीज़ जो है 2600 रुपये की सुबह से अभी तक ला चुके हैं।
2600 रुपये? 2600 रुपये की, हाँ। और अपना और खिदमत में 30,000 रुपये दिए, शाह क्लिनिक में 26,000 रुपये दिए। उसके बाद जब बिल्कुल खाली नंगे हो गए जब हमने यहाँ पे आए, और यहाँ पे भी सिर्फ डॉक्टर फ्री है, नर्सें फ्री हैं, बाकी तमाम 1 रुपये की भी नहीं है यहाँ पे। सब बच्चा ख्वार फिर रहा है, बाहर से ले लेके आ रहा है। ये अलमिया है, और ये जो इस वक्त भाई बता रहे हैं ना, ये कराची बोल रहा है, ये कराची की आवाम बोल रही है, ये कराची का गमज़दा इंसान बोल रहा है, ये बीमारों की ज़ुबान बोल रही है। आप अभी सेहत में हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह आपको सेहत में रखे, मगर जब खुदा ना खास्ता आप बीमार होकर अस्पताल का रुख करते हैं कराची शहर में, और अगर आपकी जेब कहती है कि भाई मैं बुनियादी हुकूक अपने हासिल कर लूँ, जिसका मैं टैक्स देता हूँ, जिसका मैं बल्दियाती नुमाइंदों को वोट देता हूँ, उनसे आज अगर मैं उस वोट के एवज, उस टैक्स के एवज कुछ मांगने चला जाऊं अपना हक, तो इस तरह से मैं जलीलो ख्वार होऊंगा। कचरे में, पान की थूकों में, गंदगी में, उठने बैठने की जगह नहीं है। जो लेट गया वो लेट गया, जो बैठा है खड़ा है वो खड़ा है। और ये भी मैं आपको अभी इस वक्त की हालत बता रहा हूं, जैसे जैसे पीक आवर्स बढ़ते जाएंगे यहाँ रश बढ़ता जाएगा। मैं तो अभी भी एक चीज को लेकर फिक्रमंद हूं कि अगर एक बीमार यहाँ पर शिफा लेने के लिए, सेहत लेने के लिए, दवा लेने के लिए आता है, तो इस आलम में वो कितने लोगों को बीमार करता है, कितने लोग उससे बीमारी लेके जाते हैं, और इस गंदगी से कितने लोग बीमार होते हैं, ये एक सवालिया निशान है, अभी तक है। एक मुख्तसर से वफ़ा लेते हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लौट कर आएंगे तो मजीद बात करेंगे। अच्छा, अब्बासी शहीद अस्पताल के अभी मैं बहुत दूर नहीं गया हूँ, दरवाजे के आसपास ही हूँ, जहाँ जिसको बैठने की जगह मिली है मेरे भाई वहाँ आराम से बैठे हुए हैं। वहाँ भी गंदगी का वही आलम है, मगर वो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, खुश है, मुतमईन, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। कहने का मकसद ये कि बैठने की अगर मुनासिब जगहें बनी हुई हो तो लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएं। लोग इंतजार कर रहे हैं, मजबूर है, ये कोई विलिंगली नहीं कर रहे। इंतखाब उन्होंने जो करना था वो इलेक्शन में कर लिया है, अब उन्होंने इंतखाब नहीं किया बीमार होने का या इंतजार करने का। ये एक फैमिली है जमीन पे बैठी हुई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत से आप? किस सिलसिले में आए हैं यहाँ पर? सर बच्ची डेंगू वायरस में आई थी, मतलब ये है कि अभी तो यहाँ ट्रीटमेंट अच्छी हुई है। मुझे सामने फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ सफाई भी नहीं है और बाहर से दवाइयाँ मंगा रहे हैं। अच्छा, ये बातें मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें नहीं पता लगेगा तो लोग कैसे देखेंगे? सारी पर्चियाँ मेरी जेब में सारी ना, ये सारी बाहर की पर्चियाँ दिखाइए जरा। पर्चियाँ तो बहुत है, चीजें बाहर से मारा, इतनी चीजें बाहर से, भाई आप लोग घर में इधर अंदर से क्यों देना? इनके पास इतनी सी चीज भी नहीं है, जहाँ सिरिंज तक भी बाहर से मंगवाना। ये पर्चियाँ सारी की सारी जो आप मुझे दिखा रहे हैं, ये पर्चियाँ हैं, ये पर्चियों का तूफान है, पर्चियाँ नहीं है। कहते हैं पर्चियाँ भत्ताखोर देते हैं, यहाँ पे तो इतनी पर्चियाँ हो गई है। अच्छा, ये सारी पर्चियाँ माजरत के साथ ये सारी पर्चियाँ अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी लिख पढ़ लेती हैं? नहीं। अब ये सवाल ये पैदा होता है, कौमी जुबान हमारी है, पर्चियाँ सारी अंग्रेजी में है, आम आदमी क्या पढ़ेगा? कितना पैसा आपने लगा दिया है, क्या चीज़ बाहर से, कौन सी दवा का क्या नाम है? 1050। अच्छा, गरीब के पास ना हो पैसे तो ये यानी कि बच्ची का इलाज नहीं होगा इधर पर। किसी गरीब के पास ना हो तो बच्ची का इलाज नहीं होगा। बिल्कुल, कम से कम इतना कोऑपरेट करे। किसी का पास नहीं है तो बंदा अपने पास से तो लगाए, बच्ची के पास, किसी के पास इलाज तो करे बंदा। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? मेरे को तकरीबन चौथा दिन है आज मुझे। चौथा दिन है, यहीं पे शब रोज गुजर रहा है आप? यहीं गुजार रहा है, रात दिन यहीं गुजार रहा है, बिल्कुल काम ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो कोई लेटने बैठने की मुनासिब जगह नहीं है। ऐसी बैठा, मैं नीचे बैठा, मैं नीचे सो रहा है, मैं नीचे बैठा, नीचे खा रहा है, बस क्या करे भाई? इंतजामिया सही नहीं है था कोई, बिल्कुल ही बंदा बैठने का इंतजाम। कम से कम इलाज से मुतमईन है, इलाज ठीक हो रहा है? माशाल्लाह इधर ये इमरजेंसी जो वार्ड है ये अच्छा है, यहाँ अच्छा गुजरा है, बिल्कुल बच्ची भी सेट रही है माशाल्लाह। बस वो सामने जो है, चाहे वो गवर्नमेंट है कैसा इदारा है वो हमें नहीं पता, पर वहाँ बस एक पर्ची आ रही है, बस मिनट पे जाओ ये लेके आओ, जाओ ये लेके आओ, जाओ ये लेके आओ, जाओ ये लेके आओ। किसी बच्चे के पास, किसी मरीज के पास पैसे नहीं है, खुदा ना खासा पैसे खत्म हो गए तो ये बच्ची ऐसी रहेगी, यानी कि कोई इलाज नहीं होगा भाई। ये पर्चियाँ बहुत कीमती हैं। पर्चियाँ और पर्चियाँ अंदर, अभी और पर्चियाँ मिली? पर्चियाँ अंदर है, बिल्कुल अभी अंदर है सारी पर्चियाँ। अच्छा, हाँ अभी काफी है पर्चियाँ। ये आपकी कीमती पर्चियाँ, आप संभाल के रखे इन्हें, ये बहुत ज्यादा है तादाद में। सब दवाइयों की पर्चियाँ हैं, मगर मैं हैरान हूँ ये इतनी पर्चियाँ आप संभालते कैसे? मुझे लगा आपकी जेब में बहुत सारे नोट हैं, आपकी जेब में तो बहुत सारी पर्चियाँ हैं। ये सब नोट ही है, ये हमने नोट ही है, ये हमारे जो खर्चे हुए ये नोट है, जब खर्चा हो रहा है तो नोट ही बनना है ना, जाहिर है पैसा लग रहा है इसमें तो नोट ही हुई है। इसके एवज आपको सही सहूलियात मिल जाती तो कितना अच्छा होता। बहरहाल एक चीज़ जिसको आप समझते हैं फिल फॉर बेहतर होनी चाहिए अब्बासी शहीद अस्पताल में, वो क्या है?
ये एमरजेंसी वार्ड है, ये बहुत अच्छा है। इन्होंने कुछ भी नहीं मंगाया, सब अंदर से ट्रीटमेंट दिया है, बहुत अच्छा किया है। जो भी कुछ किया है, एसी रूम है, सब कुछ है, सफाई है, हर चीज़ है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इस पूरे अस्पताल के आसपास देख रहा हूँ, दरवाज़ा यहाँ से आने जाने में लोगों के बाहर रक्षा टैक्सी है, बाहर मेडिकल स्टोर वगैरह है। यहाँ पर जब गर्मी शदीद पड़ती होगी तो पंखे वगैरह का तो कोई इंतज़ाम नहीं है, तो लोग ऐसी हवा खुले आसमान में बैठते हैं। हाँ, ऐसे ही बैठते हैं, चाहे वो धूप आ रही हो चाहे कैसी भी हो, ऐसे ही बैठे होते हैं। और लेडीज़ के लिए कोई अलग हिस्सा बना होना चाहिए। लेडीज़ ऐसी अगर कहीं लेटी हुई है तो ऐसी लेटी हुई है, बैठे तो ऐसी बैठे हुए, कोई अलग सिस्टम, कोई अलग सिस्टम नहीं है, रात भर ऐसे ही गुजरती है बाहर, रात भी यहीं गुजारती है। अब ये सवाल है मेरा कि ज़ाहिर मजबूरी में कोई यहाँ पर आता है, कोई अपनी ख्वाहिश से नहीं आता, मगर वो लेडीज़ जो पर्दा करती हैं वो अगर यहाँ आ जाती हैं मजबूरी में तो कैसे यहाँ रात गुजारेंगी या कैसे यहाँ पे थोड़ा सा वक्त भी गुजार पाएंगी अगर इस तरह की सूरत हाल होगी। एक सवालिया निशान है, इसका जवाब आपसे लेना है। लोग आसपास खड़े हुए हैं, ज़ाहिर अपनी परेशानी बताना चाहते हैं, अपने हालात अपना गम शेयर करना चाहते हैं। कौन सुनेगा अगर आप नहीं सुनेंगे, और वो लोग नहीं सुनेंगे जो जिम्मेदार हैं, जिनको हक पहुँचता है कि वो सुन के फौरी इस पर अमल करें। अस्पताल के अंदर मेन दरवाज़ा है, दोनों दरवाजे हैं आमने सामने। पानी जमा है और पानी शायद पौधों के लिए फेंका गया हो, पौधों के लिए डालने की कोशिश की गई हो, मगर आसपास पानी है। और अगर एक मरीज़ इसी में से चल के जाएगा, एक मुसाफिर इसी में से चल के जाएगा, तो फिर मैं भी इसमें से चल के जाऊंगा, इसलिए कि लोगों को एहसास हो कि ये चलने के लायक नहीं है। और इसी से राहगुजर में अगर पानी पड़ा, बिल्कुल सामने दरवाजे आप देख रहे हैं, लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, यही कीचड़ लेके वो अंदर जाएंगे और इसी के ज़रिए वो बाहर आएंगे। बहरहाल अब तक की सूरत हाल के मुताबिक आप देख रहे हैं अब फ़ौरन सफाई भी शुरू हो गई, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर ये अस्पताल का वो चेहरा है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जितना ये बताना चाह रहे उतना है नहीं यार इस हॉस्पिटल में, जितना ये बताना चाह रहे, जितना ये बोल रहे ये एडमिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन बोल रहा है, आपने सुना है? क्या बोल सर आप मेरे नहीं, वो मुझे ये बताएं कौन बोल रहा है, ये तो सुन तो लें, कौन क्या बोल रहा है, ये जरा पूरा प्रोग्राम तो सुन लें। मेरी बात तो सुने, कौन क्या बोल रहा है ये तो बताएं। आप कौन है, अपना बेटी को बताता हूँ। मेरी बेटी यहाँ 3 दिन पहले दाखिल थी से ना, उसका डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, यहाँ 4 घंटे की वहाँ लेकर गए, उन्होंने ऑपरेशन का यानी कि लिख दिया, बोला अपेंडिक्स का दर्द है, इसका ऑपरेशन है। तकलीफ के मारे ना मैं रो रहा था, मेरी बेटी रो रही थी से ना, कोई यानी कि करने वाला नहीं था, उसका ऑपरेशन लिख दिया गया। फिर मैं उसको वहाँ से मैंने बोला, आप मुझे अगर आपके पास ऑपरेशन का कोई सामान नहीं है, आप पहले अल्ट्रासाउंड तो करवाएं ताकि आपको पता चले ये मेरी बेटी को अपेंडिक्स का दर्द है। बोले नहीं, आपको आप समझ नहीं रहे, अगर आप कहीं, मैंने बोला आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, मुझे मुकमैन करें, आप वहाँ इसको ले जाइएगा से ना, ऑपरेशन थिएटर में मैं तैयार हूँ। उन्होंने ऑपरेशन किए बगैर बोला आप नहीं, आप ऑपरेशन लेके जाएंगे। मैंने बोला मैं बाहर से करवा देता हूँ, अगर आपके पास रेपिलन नहीं है, यहाँ पे ऑपरेशन का वो अल्ट्रासाउंड का सामान नहीं है, मैं बाहर से करवा देता हूँ। बोलती है आप अपनी ज़िम्मेदारी में लेके जाइएगा। मैंने बोला सही है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी में लेके जाता हूँ, सही है ना। फिर मैंने दर्द के मारे इतनी तकलीफ हुई, मेरी और मेरी वाइफ दोनों रोने लग गए। फिर मैं यहाँ से लेकर गया, उन्होंने मुझे असेंबली भी नहीं बना के दी, सही है ना। मैं जीना अब्बासी लेकर के, अब्बासी वालों के मैंने पेड़ तक, वो सिवल वालों के सिवल में लेकर गया, वहाँ उनके पैर तक मैं डॉक्टर के पकड़ने के लिए खड़ा हो गया। मतलब सर मेरी बेटी को 4 घंटे ट्रीटमेंट कर दीजिए से ना, मैं कल कहीं और ले जाऊँगा। रात को लेके यहाँ से गया हूँ जी, सिवल वाले ने भी नहीं लिया। अभी मैं जीना लेकर गया, जीना वाले ने भी दाखिल नहीं किया, मैं वहाँ पे भी रोता रहा। अभी मैंने गवर्नमेंट की जो गाड़ी है 1122 नंबर में कॉल करी, मैं बोला सेफी हॉस्पिटल लेके गया। मैंने अपने वालिद साहब को बोला अब्बू मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब है, अब्बू मेरे को कहीं लेके जाना है, इसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर अभी वहाँ लेके गए कोरंगी में, अल्टस कोई हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गया, वहाँ इलाज करवाया, सही है। फिर उन्होंने मेरे को प्राइवेट लेके जा रहा था, जबकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने कहीं दोस्तों को फ़ोन किया। आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और फिर ये चीज़ें आपका हक है जो आपको मिलनी चाहिए। अब्बासी शहीद में आप खड़े हुए, यहाँ के इलाज से किस हद तक मुतमईन? यहाँ का तो ऑपरेशन लिखा था वो दर्द ही नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया था उन्होंने। जो ऑपरेशन लिखा गया है वो है ही नहीं, आप कह रहे हैं वो मर्जी नहीं है, मर्जी नहीं है। या अल्लाह, वो ये देखिए जो यानी कि इसको तो लेके जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, उसको तो पूरा मैंने बोला मैं नहीं, आप अल्ट्रासाउंड किए बगैर नहीं करवाए। अभी मैं जीना से आ रहा हूँ, जीना में जो रिपोर्ट करवाई है ना मैंने, जीना में जो रिपोर्ट, ये कैसे हो सकता है? मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ कि जिसको ऑपरेशन डायग्नोस किया गया, ऑपरेशन करवाना है, करना है, वो मर्ज है ही नहीं, मर्जी नहीं है, वो दर्द ही नहीं उठता, वो मर्जी नहीं है। ये आपने डबल चेक किया, कंफर्म किया? मुझे यकीन नहीं आ रही है बात। ना मैंने जीना हॉस्पिटल से मैं अपनी बेटी को डायरेक्ट यहीं लेकर आया हूँ, मैं घर भी नहीं गया।
मतलब जिस डॉक्टर ने मेरी बेटी का ऑपरेशन का बोला था, अल्लाह ना करे कल को किसी बेटी के साथ हो, किसी के बच्चे के साथ हो, मैं डायरेक्ट जाऊँ। यहाँ मैंने कंप्लेन करी, कंप्लेन करने वाला कोई है ही नहीं, सुनने वाला नहीं है। अगर डॉक्टर को मैं कुछ बोलता हूँ तो 3-4 गार्ड आया था, उनकी बदमाशी अलग है। बदमाशी भी होती है? बदमाशी भी, 3-4 गार्ड आया था, यूँ पकड़ते जाओ, आप बाहर जाओ। भाई वो 3-4 गार्ड कहाँ हैं, हमें भी जरा दिखाए। ऊपर ही है वो डॉक्टर जिसका मैं कमरा कटका रहा हूँ 1 घंटे से, जो डॉक्टर है वो मेरी बात सुन के कमरा बंद कर लिया। मैं मैडम बात सुन लिया, मैडम बात, वो कमरा खोलने के लिए तैयार नहीं। आप अभी चले, मैं अभी आपके सामने कटकाता हूँ, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल ली। कम से कम मैं तो खाली बात करने आया हूँ। मेरी बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, वो ठीक है अभी इस टाइम। अभी अपने टांगों से चल रही है, वो टांगों से आ रही है, मतलब बिल्कुल ठीक है। भाई मेरी दुआ है आपकी बेटी, आपकी साहबजादी है, अल्लाह ताला उसको सेहतमंद रखे। मगर सवाल इन सब की बेटियों का है, मेरी बेटी का है, पूरे शहर की बेटियों का है। मेरी वाइफ बोली है नहीं चलो, आप नहीं बोलो, किसी डॉक्टर को नहीं बोला, आप चलो हमारी बेटी सही है। मैंने बोला कल को किसी के साथ हो, जो हमारी बेटी के साथ जो दिन गुजरा है वो कल को किसी के साथ हो। वो रात मेरी आजमाइश का दिन था, अल्लाह पाक ने वो निकाल दिया। बस वो रात में पूरी रात होता रहा, किसी को कॉल करने की नौबत नहीं आई। जब मैं वालिद साहब को तक नहीं बताया था मैंने, मेरी बेटी की कंडीशन ये है। पर मेरे को असल में मेरी बेटी यूँ तड़प रही है और मैं यूँ रोड पर रख रहा हूँ। जीना भी गया और सिविल भी गया, आज मेरी बेटी जीना से ही ठीक है। ये कराची के अस्पतालों का भाई, ये पकड़िएगा, ये कराची के अस्पतालों की ये पोजीशन, ये हाल, और फिर बहाना ये है कि भाई पूरे शहर का हाल यही है। अस्पताल को तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये जो इल्ज़ामात हैं, जो भाई के साथ मुश्किलात पेश आई हैं, जो ये बता रहे हैं, अगर वाकई ऐसा निकलता है तो ये हौलनाक है, ये तशवीशनाक है, ये हैरान कर देने जैसी है। ये फाइल जो इनकी जो मेडिसिन इस्तेमाल है वो पूरी फाइल उनके पास जमा है। ये 3 दिन पहले की बात है सर, वो 3 दिन बाद में जीना हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहीं आया हूँ, अपने घर भी नहीं गया। अभी तो मैं सिर्फ पेशेंट्स के साथ, अटेंडेंट्स के साथ मिल रहा हूँ। अल्लाह जानता है कि अभी अंदर क्या हशर होगा, क्या हाल होगा। किसी लेडीज ने बोला मीडिया वाला है, मैं भागते हुए मैं यहाँ आया हूँ। आप लोग, मैं ऊपर यानी कि उनका दरवाजे ही खटकाया था, एक लेडीज आई। आपका ये प्रोग्राम आज रात को 8:05 पे चल रहा है न्यूज़ नाइट पे, सिटी 21 पे, और ये हम दिखाएंगे लोगों को। दिखाएंगे नहीं तो बेहतर कैसे होगा। बेटी भी अभी यहीं पर ही मौजूद है, जो अभी जिस मर्ज से गुजर चुकी है ना, वो भी यहीं है अभी इस टाइम। मगर अल्लाह पाक का करम है, माशाल्लाह हंस रही है, वो खेल रही है, बात करी। मैंने उनको ये तक बोला देखिए आपका ये काम है, मैं जानता हूँ, मगर आपको मेरा दर्द महसूस नहीं होगा। अल्लाह न करे मेरी बेटी को कुछ होता ना, आपको वो दर्द महसूस नहीं होगा। मैं भाइयों से भी बात करता हूँ, आप भी पेशेंट के साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या मर्ज है, क्या मसला है? मेरे बेटे को भी तकलीफ है, कान से सांस लेने की तकलीफ है, तो मुश्किल से रात को बेड 4 तक बहुत ही मुश्किल से मिल गया। अभी कह रहे बंदा ला कर आओ, हम आपको बदले में खून देंगे, ऐसे नहीं देंगे। अच्छा, किसी बंदे को आप लेकर आएंगे तो वो खून देगा? तो खून जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट अस्पताल में निकालो, कह रहे आपका वजन का आपसे नहीं निकलेगा। हाँ, आपका तो वैसे भी खून नहीं निकलेगा, क्योंकि सारा तो आम का निचोड़ लिया इन्होंने। जो भी बाहर से मंगवाना पड़ेगा भाई, इंजेक्शन तक, सिरंज तक बाहर से मंगवाना पड़ेगा, बस नाम सरकारी है। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? आज 3रा दिन है जी। 3रा दिन है जी, 3रा दिन है। 2-3 टेस्ट बाहर से करवाया, 1120 का एक टेस्ट करवाया। अभी खून की ज़रूरत है, 4 ड्रिप चाहिए, लेकिन इसके लिए भाग दौड़ना पड़ता है। और अच्छा भाई, आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट शिकायत करता है तो डॉक्टर गार्ड बुलवा लेते हैं, ऐसा होता है? सर शिकायत की बात नहीं है, ये जो है ना यहाँ पे इमरजेंसी है, यहाँ पे तो सबके लिए रूल एक जैसा है, सबके यहाँ पे पेशेंट है। अगर एक पेशेंट के साथ हम डबल अटेंडेंट छोड़ेंगे तो यहाँ तो फिर तो इमरजेंसी है, फिर तो डॉक्टर तो नहीं देख सकेंगे पेशेंट को। ये तो रूल है सबके लिए। वो कह रहे हैं कि जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर गार्ड्स भिजवा के सवाल करते हैं तो डॉक्टर तंग करता है। हाँ, आए इधर आए भाई। तो ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर बदमाशी करता है और आपको कहता है जाओ भाई पेशेंट को मारो, इन भाई को मारो, बाहर निकाल दो? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी आपको दिखलाता हूँ, आप मेरे साथ चले से ना, आप दूर रहिए, मैं डॉक्टर ने का दरवाज़ा खटकाता हूँ। खटकाना, दरवाज़ा खटकाते ही साथ जो है ना, या तो वो तो खोलेगी नहीं, पहली बात है, वो गार्ड आएगा मुझे बाहर निकाल देगा। ऐसा होता है? सर वो हम लोग गार्ड नहीं, वो सिटी वार्डन वाले हैं, सरकारी गवर्नमेंट है, वो सामने का है, हम यहाँ इमरजेंसी के, हमारे पास ऐसा नहीं होता है। इनके पास ऐसा नहीं होता? इनके पास नहीं होता, इनके पास मैं 2 दिन से 3 यानी कि मेरी एक पहली बेटी है। ये अच्छा है, ये इसलिए पूछ के कंफ्यूजन भी क्लियर कर दी। मगर जिनके पास होता है उनसे जाके पूछेंगे कि क्यों होता है। आइए मेरे साथ। इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल के हम 1st फ्लोर पे जा रहे हैं, दोस्त भी आसपास है, और हर सीढ़ी पे एक तमगा, एक निशान, बल्कि निशान शर्म, निशान इबरत है। ये अस्पताल है, वो दिखा सकें भाई? ये अस्पताल है, ये जेल नहीं है, ये कचरा कुंडी नहीं है, ये अस्पताल है। भाई मेरे साथ हैं और मैं देख रहा हूँ। अभी तो वो चीज़ें हैं जो मेरी आंख देख रही है, और जल्दी कैमरे की आंख देख के आपको दिखाएगी और बताएगी। 1 मिनट भाई। लेबर रूम एंड गायनी वार्ड। आज से मैंने आपसे कहा कि 30, 34, 35 साल पहले मैं जब दुनिया में आया, इसी अस्पताल
के ज़रिए, इसके वसीले से, तो तकरीबन मैं तो नहीं देख सकता, सुनता था कि यही हाल है, मगर 30-35 साल बाद जाके हाल वो नहीं है, उससे ज़्यादा बदतर है। ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक है भाई? ये भाई बता रहे हैं कि अगर ये किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कोई शिकायत करने, कोई अर्जी करने, तो सिटी वार्डन वगैरह को बुला लेते हैं, वो मारते पीटते हैं, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं उनसे बात पहले इनको बात कर लेते हैं, आप बता दें। हम लोग यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर अपना ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे डॉक्टर के पास ही आया था मैं देखने। अभी भाई आप गए थे आप डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास गया था, मैं खुद खड़ा हुआ था यहाँ पे, डॉक्टर ने बात करी है, तो डॉक्टर बात करके भाई आ गए आराम से, कोई मसला नहीं है। बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? नहीं होगी। अभी मैं आपके सामने दरवाजा खटकाता हूँ। एक डिसिप्लिन होता होगा इनका कि इतने बंदे जाएं, इतने ना जाएं। एक ही अकेला ही नहीं था। अच्छा जी, अकेला ही नहीं था। अभी वो स्टाफ है, उनसे पूछे, मैं अकेले ही आया था। उन लोग खाली मेरे से उनसे नाम पूछना है, आप अपना नाम बता दें ताकि मैं जो है ना उन्होंने। वाइफ आपकी यही है? नहीं, वाइफ नीचे खाली है बाहर, मैं तो जा रहा था घर। अच्छा, ऐसा होता है शादो नादरी सही कि आप लोग मारते पीटते हैं, भगा देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। या जैसे बात है, जो डॉक्टरों के पास हम लोग भेजते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अटेंडेंट खुद बात करते हैं, किसी भी किस्म की कोई बात नहीं होती है। डॉक्टर हालांकि मैं यहाँ बैठा हुआ था, अभी वहाँ से ही उठ कर आया था, ये भाई परेशान थे, डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाया, इन्होंने लॉक किया, आप इधर आइए। भाई खैरियत से? ठीक है, क्यों परेशान हैं आप? हमारे बच्चे के क्या वो कोरोना है, क्या नाम है उसको? डेंगू है। नहीं, वो डेंगू है, इंग्लैंड कम है। हाँ, वो कम था। मैंने अभी उससे पूछा, उसने मेरे को जो है ना बताया कि भाई आप ऐसा करो, कल रात को जब मैंने टेस्ट किया था तो 7 बजे का टेस्ट था, 15,000 था। जब फिर 11 बजे का टेस्ट रात को दोबारा किया तो वो 12,000 था। फिर मैंने मेरे को रात को बोला था कि भाईजान आप जो है ना इस तरह कर लो कि आप खून लगा। मैंने बोला तो बेवस है, कुछ है नहीं हमारे पास, हम इस तरह कर लेंगे कि अभी इसको छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ दिया। अभी आज जो सुबह टेस्ट कराया, 3 बजे आया हमारे पास टेस्ट, वो 21,000 का। अभी मैं उससे पूछ रहा था, उसने मेरे को ये बताया था कि भाई बहराम भाई आप ऐसा करो, यहीं बिठा दो, कोई वो इशू नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़रूरत हो, अगर इमरजेंसी का कोई मसला हो, फिर आप करा सकते हो, वरना भी कोई इतनी ज़्यादा इशू नहीं है उसमें। आपने गार्ड को बुलाने की, आपने गार्ड को क्यों बुलाया? ये मैंने नहीं बुलाया उसको। मतलब दरवाज़ा खोल ली थी या नहीं खोल ली थी? आप दरवाज़ा तो मेरे को खोल रहे थे, मेरे को खोल रहे, उधर से आ रहे थे। अंदर दरअसल डॉक्टर अंदर होते हैं, फीमेल डॉक्टर है, खाना वगैरह खा रही होती है, उनकी एक प्राइवेसी होती है। जाहिर सी बात है, अंदर 3, 4, 5 लेडी डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, जाहिर सी बात है अंदर वो कुछ खा रही है, कुछ आराम कर रही है, कुछ कर रही है, तो उसकी वजह से लेट हो गया होगा, कोई इतना इशू नहीं है। किसी पे हाथ वगैरह नहीं था, कोई मार जद कॉपी नहीं की जाती? अल्लाह ना करे, इस तरह को कोई मुंह नहीं होता। ये खुद भाई खड़े हुए यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, आप खुद बता सकते भाई। आप लोग, सॉरी माजरत के साथ, अभी आप मुतमईन है, इलाज सही हो रहा है या कोई परेशानी है तो बताएं। अभी तो मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, मुझे पता ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है। किसी ने कोई आपके साथ गलत बात तो नहीं की है? नहीं, फिलहाल अभी तक तो कोई गलत। फैमिली वगैरह है आपके साथ? इलाज हो रहा है? ठीक है, बेहतर है। आपकी कोई शिकायत? नहीं सर, मेरी कोई शिकायत नहीं, सिर्फ गंदगी की शिकायत है। आप भी देखेंगे हॉस्पिटल है, इनका हाल देखें, पान की पिचकारियाँ वगैरह पड़ी हुई, यहाँ कोई सफाई है। ये दिखा सकें तो दिखाएं। देखें, ये माशाल्लाह दीवारों को तो रंगीन किया है, पौधे जो जानदार होते हैं उनको भी रंगीन कर दिया, हरे से लाल कर दिया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ कितनी गंदगी हो रही है। हॉस्पिटल का निज़ाम देखें आप, देख सकते हैं झाड़ू पोछा कुछ लेकिन वहाँ दीवारों का हाल देखें, दीवारों पर टाइल लगे हुए, टाइलों के ऊपर भी पिचकारी। जी, थोड़ी वार्ड की हालत देखें अंदर आके। वार्ड की हालत क्या है, आप पहले बताएंगे तो मैं। उन्होंने डेंगू का वार्ड बनाया हुआ है, मगर डेंगू का कोई सबब नहीं है। आप थोड़ा वार्ड के पीछे देखें, इतनी गंदगी है। अगर डेंगू पैदाई वहीं से होगी तो बंदा इलाज कहाँ से करवाएगा? ऊपर से इतना देखो नहीं, वॉशरूम की क्या हालत है, फिर अंदर देखें पूरा डस्टबिन भरा पड़ा है, इंजेक्शन बाहर पड़े हुए हैं, किसी पैर पे लगे हैं, किसी क्या हो रहा है। सफ़ाई निज़ाम थोड़ा धर्म भरम है। इलाज तो हमारा हो रहा है, पर सफाई नहीं तो इलाज किस काम का? मैं ये सोच रहा था कि शायद बाहर सफाई नहीं है, बाहर गंदगी है, मगर अंदर आए तो अंदर भी वही आलम है। और ये खुद मुझे बता रहे हैं कि अंदर डेंगू का मरीज है। आप देख सकते हैं अंदर वार्ड का, आप देख सकते हैं अंदर खवातीन है, मगर आप कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं, और ये कैमरे की आंख भी देख के बता रही है इन सब। सफाई निज़ाम थोड़ा धर्म भरम है। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची ज़ाहिर एक कदीमी अस्पताल है, एक नामवर अस्पताल है, और ले दे के जो गवर्नमेंट के असासे हैं उनमें से एक है। मगर इस वक्त सच्ची पूछें तो मैं अपने दिल से ये बात कह रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि हालत कर्ब में हूँ मैं, इसलिए कि आसपास जो बुनियादी चीज़ें मैसर होनी चाहिए वो मैसर नहीं है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो किसी वजह से कर रहे हैं, और जो तारीफ़ कर रहे हैं वो भी किसी वजह से कर रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे माहौल में कि जहाँ मेरी माएँ, बहन बेटियाँ मेरे मरीज़ होने के साथ अगर अटेंडेंट बनकर आएँ या खुदा ना खास्ता वो भी मरीज़ होती हैं, तो वो कैसे रहेंगी? मैं आके एक बहन से सवाल पूछूंगा ये, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई जवाब है तो किसको देना चाहिए, और सवाल क्या है बहन के पास, वो किससे पूछना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक हैं? हाँ ठीक है। क्या हुआ आपको, खैर से हैं यहाँ पर? हाँ खैर से, बेटा है हमारा। अच्छा, ये एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाह रहा था। बड़ी सारी बातें हमने की, अस्पताल को आसपास से देखा, ख़वातीन के लिए बैठने का, पर्दे का कोई ख़ास इंतज़ाम नज़र नहीं आया। आप तो पर्दादार हैं माशाल्लाह, ये सही इंतज़ाम, इससे मुतमईन है आप? नहीं, सही नहीं है इंतज़ाम, नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं। हमने बोला भी इतनी गंदगी है, ये आपने क्या यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं बैठे हुए, और गंदी बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, बोला है हमने। खाना भी यहीं पे खाते हैं आप लोग, ज़मीन पे बिछा के? यहाँ पर यहाँ पर खाना खाते हैं। और बच्चे वगैरह भी सारे साथ में ही होते हैं? हाँ, सब साथ में होते हैं। सवाल ये कि बच्चों पे ज़हनी असर क्या पड़ रहा होगा? ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर, ये मासूम है अभी, और ज़ाहिर अस्पताल के इस माहौल को देखकर इस पे क्या असर पड़ेगा, ज़हनी कैफियत क्या होगी? आसपास गंदगी है, कचरे को देखकर अम्मा अब्बा यहीं पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। मजबूरी है, कोई भी खुशी से नहीं आया, मैंने आपसे कहा, मगर बल्कि ये फिर भी खुशकिस्मत है कि ये चादर बिछा के ज़मीन पे बैठ गया, इसको चादर मिल गई, ज़मीन मिल गई है। हम यहाँ पर बैठ के मुंह चढ़ाएंगे ज़िम्मेदारों को, बल्दियाती ज़िम्मेदार हो, शहर के मारूफ लोग हों, ओहदेदार हों या मुंतखब अरकान हो। मेरा यहाँ पे बैठना और मेरे पीछे इन खूबसूरत मनाजिर का आपको दिखाया जाना इस बात की निशानदही करता है कि इस अस्पताल को खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। इस अस्पताल में एक बड़ा सरमाया लगाए जाने की ज़रूरत है और फिर उसकी हिफाजत किए जाने की ज़रूरत है। किन के लिए? कराची के रहने वालों के लिए, कराची के शहरियों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका ओढ़ना बिछोना कराची है, जो कराची को ज़िंदगी देते हैं और कराची की ज़िंदगी उनसे वाबस्ता है। आज उनकी ज़िंदगियां अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला होती हैं तो उनको शफा देने की ज़रूरत है, ये जहर देने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखेंगे, फीडबैक ज़रूर देंगे, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम बेहतर बना सकते हैं और आगे किस जगह पे हम जा सकते हैं, क्योंकि हम कराची की परवाह करते हैं। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से मोहम्मद उवैस रब्बानी को देंगे इजाज़त। अल्लाह की अमान।